एक वोट टोटली हल्के में दिया है। ये पृथ्वी नंबरदार जी ने मेहरबानी करके उनको टिकट दिला दिया और वो एक एक वोट वाल्मीकि समाज ने दे दिया तो एमएलए बन गया। और अब उस एमएलए बना के समाज को ही पढ़ना शुरू कर दिया। नकली ट्रस्ट बनाकर अपनी माँ के नाम की संस्था चलाना चाहता है तो कौन चलाने देगा। मीटिंग आज की जो समाज की मीटिंग असल में जो 14 तारीख ने हमारे भवन में होर्डिंग बैनर जो तोड़े थे उसकी मीटिंग 28 तारीख को थी। 28 तारीख को मेरे साथ जो झगड़ा भी हुआ, झगड़े के बाद में लिखित में एसएचओ पीएससीटी ने परवाना हम सबको नोट कराया था। अगर भाई आप लोग 6 तारीख को वोटों की गिनती के बाद यहाँ आएंगे और दोनों पक्षों से ये जो भी कागजात ज़रूरी संस्था के हैं वो दिखाने के बारे में आज मीटिंग थी, जो कि हमें बिना कोई किसी खबर के उन्होंने मीटिंग कैंसिल, एसएचओ और उनकी मिली भगत के कारण उन्होंने कैंसिल कर दी। जबकि हमारा सारा समाज 12 गामा के भाई ठीक 10:30 बजे यहाँ पहुँच चुके थे। हम जानना चाहेंगे कि वो पूरी घटना पूरी घटना के बारे में जानना चाहेंगे जो आपके साथ मारपीट है। ऐसा है, मैं पत्रकार भाइयों पहले ही इस बारे में आप सबको बता चुका हूँ। हम वाल्मीकि महासभा नरवाना की संस्था यहाँ 2018 से यहाँ सेवा कर रही है और 2018 से सच्चो कहेगा ना मैसेज करेगा। हाँ जी बोलो। तो उस दिन का जो घटनाक्रम था, आप पर हमला किया गया, उसके बाद पुलिस भी यहाँ पहुंची थी, आपने शिकायत भी दी है। उसके बाद दूसरी समिति के साथ क्या कुछ वार्तालाप आपकी हुई या उन्होंने कोई सॉरी फील या कोई और ऐसी बात? ना जी, बिल्कुल कोई भी सॉरी फील की तो बात रही बात, यहाँ तक भी किसी आदमी ने गलती से फ़ोन तक नहीं हमारे पास किया, कोई बात नहीं हुई। कोई इस बात में मतलब ज़रा भी कोई नज़दीक लगाने वाली बात नहीं। आज ठीक 9-9:15 बजे मेरे पास एसएचओ का फ़ोन आया था। वो उसने ये कहा, बोला आज की मीटिंग तो कैंसिल कर देते हैं और बोला क्योंकि बोला हमारे पास आज समय नहीं है। मैं बोला जी अब जब समाज के तमाम लोग मतलब भवन की तरफ कूच कर चुके हैं, अब हम एट ए टाइम कैसे किसको मैसेज देंगे, फिर वो लोग क्या कहेंगे। मैं बोला जी वो तो पहुंच गए। तो उनका आरोप है जी कि सुदन फौजी जी सरासर विधायक को बदनाम करने पर तुले हुए, इसलिए इस प्रकार की घटना बयानबाजी नहीं। तो विधायक ने 2018 से जब सुदन फौजी प्रधान है और उन अपनी भूमिका में सही है तो आग बैठ के बातचीत कर सकते हैं। और हमारे आदरणीय एमएलए हैं, 2018 से आज तक 20 बार मीटिंग हमने बुलाई उनको, यहाँ स्वागत करने के लिए बुलाया तब भी नहीं कभी आए। उसका भाई क्या नाम उसको क्या बोलते हैं पीए सतीश को भेजा उसने। अरे एमएलए को हम रिस्पेक्ट के तौर पर बुला रहे हैं और भेज रहा है वो अपने भाई को, इसका मतलब समाज से प्यार नहीं है। वाल्मीकि समाज ने एक एक वोट टोटली हल्के में दिया है। ये पृथ्वी नंबरदार जी ने मेहरबानी करके उनको टिकट दिला दिया और वो एक एक वोट वाल्मीकि समाज ने दे दिया तो एमएलए बन गया। और अब उस एमएलए बना के समाज को ही पढ़ना शुरू कर दिया। बताओ इस संस्था में मेरा चैलेंज है, तो इसमें कमी क्या है बताओ। कोई भी जो ज़रूरी कागजात है हमारे से कभी भी ले, 24 घंटे बैठे हम तैयार। और वो एक नकली ट्रस्ट बनाकर अपनी माँ के नाम की संस्था चलाना चाहता है तो कौन चलाने देगा। सर एक संस्था और एक ट्रस्ट बनाना कहाँ तक जायज़ है? ये सर ट्रस्ट एक बिजनेस है जो कि कुछ लोग ग्रुप में अपना ट्रस्ट बना करके और वो अपने ही डिबेट करेंगे, वो पैसा अपने आप में ही वो बांट लेंगे। ऐसा ही नाम ट्रस्ट होता है। और संस्था और सभा वो तमाम समाज और समुदाय की होती है। तो इस घटना के बाद आपके पास या किसी संस्था के पास कोई संदेश एमएलए का पहुंचा होगा क्या कुछ घटना? कोई एमएलए का संदेश नहीं है। आज आप हल्के के सारे गामा के लोग आ रहे हैं, आप सब किसी से मेरे अलावा किसी से भी पूछ सको अगर भाई वाकई यार ये गलती
गलत हुआ है। कल मेरा ही पोता इसके भाई की छोरी ने ब्याह के लेके गया है, हमारे रिश्ते नाते हैं, हमने उनको भी मतलब न्यू नहीं समाज में ये तो सब कुछ चलेगा। अरे ये तो हमने तन मन धन से उसको सेव करके वोट और सपोर्ट दे करके एमएलए बना दिया, और आज वो बिल्कुल ये हमारे समाज में बिल्कुल रोष है, वो समाज को बांटने का काम कर रहा है। आज की जो मीटिंग का मेन मकसद क्या रखा गया? आज जो मीटिंग की गई आपकी, आज हमने ये फैसले लिए हैं। नंबर एक तो बात ये है कि जो हमारे साथ ये टीचिंग हुई है कि भाई जो चीटिंग जिसको बोलते हैं कि भाई हमारे को बुलाया और ना तो यहाँ प्रशासन आया, ना पुलिस आई, और ना वो जो मतलब यहाँ कब्जादारी वो जो नकली ट्रस्ट वाले एमएलए के आदमी वो नहीं आए। और उन सब के लिए आगे की जो भी हमने मंथन किया कि आगे हम क्या क्या कार्रवाई करेंगे, हम आपको प्रेस नोट के जरिए आपको बताएंगे कि भाई आगे हम क्या क्या करने जा रहे हैं। ये थी प्रशासन की तरफ से रखी गई थी। हमारे एसएचओ साहब ने बात की थी कि 6 तारीख को दोनों पार्टियां आ जाओ, तो ये जो वाद विवाद जो फैला हुआ है तो इसको निपटारा कर लो। लेकिन हमने कल भी मैं एएसपी साहब से बात हुई थी, मगर जी आप आओ, बोले कल मैं तो बिजी रहूँगा, मगर सिर्फ आधा घंटे के लिए आए थे कि 2 पार्टियाँ आ रही हैं, एसएचओ साहब भी आएंगे, और हम जो बीच में बैठ कर जो बात होगी जो निखर कर आएगी आप उसके संज्ञान उसमें ले करके आप अपने नोट करके तो आगे की कार्रवाई के लिए लिख दियो। तो कहने लगा ठीक है। कल वह नहीं आए, तो बोले आए ना सच्चों का, मैं सच्चों से मैंने बात करी, मगर क्या रहेगा, बोले कि आप अपने लेवल पर सुलझाओ इसको, क्योंकि आपका मामला है ये, हमें तो सिर्फ आपको से कोई झगड़ा वगैरह ना हो जाए इसलिए हमारी ड्यूटियाँ बढ़ती है। मौका पर इसलिए बढ़ती है तो फिर वो जो बुला रखे हैं उन्हें बुला लो, तो जैसे भी होगी। लेकिन वो तो ना तो वो दूसरे आए और ना ही उसकी तरफ से कोई आदमी आया। हम तो यहाँ बैठ करके उनकी इंतज़ार करके कि ये हम तो सोचता है कि ये किसी न किसी तरीके ये निमट जाए और कोई वाद विवाद ना हो, ये भवन को सुचारू रूप से चलने दे, हमारा तो मकसद यही है। लेकिन कुछ आदमी इसमें अपना इंटरफेयर करके कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, उनकी मर्जी है, क्या करें। जो पार्टी में विवाद रहा विधायक को चेयरमैन पद से हटाया गया, क्या उसके बाद इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हुई? नहीं, वो तो सरकार जाने, विधायक जाने, हमने इससे क्या मतलब है, ये तो सरकार का काम है। जो विधायक उनके साथ अटैच रहेगा, उनके साथ मिलजुल कर रहेगा तो ठीक है, कोई बात उनकी आपसे बनी होगी तो उसको हटा दिया। समाज ना बना सकता, उसमें हमारा क्या रोल है, उसमें हमारा तो कोई रोल नहीं। कुछ बातें ऐसी भी आई है कि पृथ्वी सिंह जी टिकट पाने के चक्कर में इस प्रकार की टिकट पाने के चक्कर में तो पहले था मैं, और अब भी हूँ। टिकट देवेंगे इलेक्शन भी लड़ूंगा। अगर टिकट हुआ जब मैंने जब वो कहते हैं आप ठहर जो, इनके तो रामनिवास को लड़ा देंगे, मैं लड़ा दो। जब मैं अर्जा में मैं लड़ूंगा, जब मैं नहीं जीतूँगा उसको जीतने में नहीं दूँगा, समझे इस बात। तो इसलिए मैंने तो उसको अच्छी तरीके मेरा हेल्प करी है उसकी। एक नया पैसा तो मैंने उससे कोई कहीं तेल गलाया नहीं, मैंने कोई एक चुप का तेल का नहीं गलाया। गाड़ी मेरी फ्री में चल रही, एक चाय का कप भी उसका नहीं पिया। जीतने के बाद मैंने यूँ भी पूछा उससे, मैं कहा भाई मेरे नाम से कोई पैसा ले गया, मैंने कहा नहीं ले गया, लेकिन तो फ़ोन करेगा जब मैं ले करूँगा अपना, अब मैं भी आया करूँगा, अब आए करूँगा। तो जब बुलाऊँगे, मैं बुलाया नहीं, मैं गया नहीं, ना मेरा फ़ोन उठाता ना मेरा करता, मैं उसके साथ में, इसलिए इतना फ़र्क है। तो कुछ उसका इस चीज़ का लोगों का पता नहीं उसके दिमाग में क्या है गया कि आगे के लिए आपका रोड़ा है, यूँ मेरे से बोलना चलना बंद कर दिया। तो जो समिति है इसमें आपने उनको लेना चाहा हो तो उनका क्या जवाब रहा? किसका? इस समिति में आप उन्हें लेना चाहते हो, जैसे आप विधायक हैं, वाल्मीकि समाज के हैं, तो इसको लेकर कोई बात हुई हो उनसे? कौन सी समिति में? ये जो फिलहाल जो बैठे हैं वाल्मीकि महासभा, जब कल फोन आया था आपके पास? अच्छा, वो तो सिर्फ उसका प्रधान का फोन आया था मेरे पास से, कहने लगा नकली प्रधान का बताओ ना। आ लिया, चलो उसकी प्रधान नकली है, नकली। अच्छा, उन्होंने जो बना दिया तो उसका रुद्रराम का फोन आया मेरे पास, कहने लगे पिताजी की बात सुनने वहाँ बोल, बोला हम सोचते हैं आपको हमारी इस सभा में है जो वाल्मीकि सभा बढ़ावा में, उसमें आपको हमारा सलाहकार ले लें। मैं कहा क्यों ले लेंगे, मैं सलाहकार कैसे ले लें, मेरी कोई नियुक्ति नहीं, मैं उसका मेम्बर ही नहीं, उस कमेटी का मेम्बर नहीं, मैंने क्यों लेंगे, तो मेरा नाम मेरा नाम। हमारे और भी सदस्यों के ऊपर दबाव है, वो फोन करवा रहे हैं इधर उधर से।